अमित शाह जी ने एक लिस्ट जारी कर दी है। किसको? हमारे धुरंधर जो अननोन गनमैन है उसको। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको 1 महीने पहले बता दिया था कि अमित शाह की मीटिंग हुई है यूएसए के एम्बेसडर जो यहां पर है सर्गियो गौर, और उनको एक लिस्ट अननोन गनमैन को 23 लोगों की और लिस्ट मिल चुकी है। अजीत डोभाल और भारत की इंटेलिजेंस की तरफ से जो 23 लोगों को अभी यूएपीए के अंदर डाला है, प्रीटी मच अननोन गनमैन के अगले टारगेट्स हैं। आइए जरा देखते हैं ये लोग हैं कौन, करते क्या हैं, और उसके बाद थोड़ा दी गई है। और सर्गियो गौर ने एक लिस्ट अमित शाह को दी है। आपको याद होगा वो लिस्ट जो एक्सचेंज हुआ था उन दोनों के बीच में, अब वो जो एक्सचेंज लिस्ट है अब वो रिलीज कर दी है हमारी होम मिनिस्ट्री ने। ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है, क्योंकि ये जो लिस्ट है वो क्वाइटली सैटरडे को, कल, बड़े सारे लोग हैं जो पाकिस्तान पीओजेके के अंदर रहते हैं, ऑपरेटिव्स हैं, उसमें से 13 लोग जो हैं लश्कर तैयबा के हैं, 10 लोग जो हैं जैश ए मोहम्मद के हैं, 16 लोग जो हैं वो पाकिस्तानी आइडेंटिटी है, और 7 लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं। करती है। मैं तो कहता हूं अमित शाह जी जो 23 नाम है उसमें कुछ और भी हैं हमारे पत्तलकार, जो कि आपको पता है पिद्दी के बिस्कुट खाने वाले, कोई जर्मनी बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है और कोई अमेरिका में है, उनके नाम भी डाल देते, लगे हाथ जो है आपके हाथ धुल जाते इस उल्टी गंगा में। दोस्तों हमने क्या किया है, जितने ये लोग हैं इनको डेजिग्नेट कर दिया, और लिस्ट किसको दिया है, ये अमेरिका को लिस्ट हमने ऑलरेडी दे दिया। दोस्तों ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कुछ भी नहीं, एक फॉर्मल हिट लिस्ट है जिसको हमने रिलीज किया है। और ये लोग सिर्फ असैसिन्स नहीं है, ये वो लोग हैं जो लोग भारत के अंदर दंगे कराने के लिए या यहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाने के लिए ये माहिर हैं, या ये हो सकता है कि कल को जाकर ये करवाएं। इसके साथ साथ इनका जो पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है और जो इनका इंटेलिजेंस का आर्किटेक्चर है, इन सबको हमने घेरे में डाल दिया। यानी कि कुछ बड़ा है जो अमित शाह प्लानिंग कर रहे हैं और उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो ऑलरेडी हो चुकी है। दोस्तों साथ में एक काम और हुआ, जो वेव है असैसिनेशंस की, यानी कि पाकिस्तान हमारे कंट्री में असैसिनेशन करवाने की बात बोल रहा था, आज पाकिस्तान के अंदर जो अननोन गनमैन हैं, जिनको बोला जाता है अननोन गनमैन, उन्होंने वहां पे अपना काम भी करना शुरू कर दिया, और 1 बाय 1 जो हाई वैल्यू टेररिस्ट टारगेट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा रहा है पाकिस्तान की धरती के अंदर। सबको मालूम है कौन करवा रहा है, ये अननोन गनमैन किसके हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी दुनिया में नोबडी डेयर्स टू स्पीक कि भारत, अमित शाह या हमारी रॉ ये काम करवा रही है। इस्लामाबाद इसलिए आज पैनिक में है, वो पॉइंट तो कर रहे हैं फिंगर्स को कि ये रा करवा रहा है, ये मोदी जी करवा रहे हैं, बट दो तरफ से बिल्कुल साइलेंस है। एक है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में अननोन गनमैन के ऊपर कोई बोलता ही नहीं है ये हमारे हैं या नहीं है, नाइदर वी एक्सेप्ट नॉर वी डिनाई। दूसरा, हमने एक जो लीगल न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको भी फेंक दिया पाकिस्तान के ऊपर, यानी कि जो रूल्स ऑफ काउंटर टेररिज्म है वो रीराइट की जा रहे हैं रियल टाइम के अंदर। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक इनविजिबल थ्रेड जो कनेक्ट करता है अननोन गनमैन को उस लिस्ट के साथ जो हमने रिलीज कर दिया, और साथ में 30 साल पुरानी एक डिप्लोमेटिक स्टेलमेट है जिसको हमने उल्टा कर दिया है। यानी कि 30 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट ने एक हरकत करी थी यूनाइटेड नेशंस में जाकर 1996 में, किसी ने भी उसके ऊपर अमल नहीं किया। अब मोदी जी बोलते हैं मैं और इंतजार नहीं कर सकता, अब हमने लिस्ट अमेरिका को थमा दी है, उनको बोल दिया या तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए वरना हमारे लोग जो है, हमारे तो नहीं अननोन गनमैन, वो काम कर लेंगे। अब देखते हैं, आपको दोनों चीजें पैरेलल दिखाऊंगा कि कांग्रेस ने क्या किया था और अमित शाह और मोदी जी ने मिलकर यहां पर अजीत डोभाल के थ्रू कौन सा काम किया है। मजा आ जाएगा आपको आगे सुनकर। पहले दिखाता हूं कांग्रेस का। दोस्तों सन था 1996, भारत गया यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक बड़ा ही सिंपल प्रपोजल लेकर, नाम था CCIT, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। गोल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि जितने भी इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हैं, यानी के अगेंस्ट में उसके बाद काम करते हैं। आप सब जानते हैं कि यहाँ से भी इन लोगों ने काफी लोगों को रिक्रूटमेंट करा है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला कौन है। पहला कौन है? मसूद इलियास कश्मीरी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सबके मेरे पास फोटोग्राफ्स नहीं है। आई मीन आई हैव फोटोग्राफ्स बट मेरे पास वेरीफाइड नहीं है, तो मैंने सबके लिए नहीं डाली है। बट ये एक बेसिकली एक मास्टर शीट है जो मैंने प्रिपेयर करी ताकि देखें तो सही ये लोग हैं कौन और इनके ऊपर क्या-क्या इनके क्या-क्या चीजें हैं। देखिए ये जैश ए मोहम्मद के हैं और पीओजेके के नेटवर्क के अंदर काम करते हैं। सीनियर जैश ए मोहम्मद के फंक्शनरी हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं और उसके बाद ट्रेनिंग और फैसिलिटेशन करते हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिए। अब 22 अप्रैल 2022 को जम्मू के अटैक के अंदर इनका हाथ काफ़ी दिखता है और कहीं न कहीं बाकी और भी काफ़ी टेररिस्ट अटैक्स के अंदर इनका नाम है। तो ये तो भैया टारगेट लिस्ट में नंबर 1 है।
नंबर 2 में जाते हैं, मोहम्मद मुसादिक करके एक हैं, मेन हैंडलर हैं ये जैश ए मोहम्मद के इन्फिल्ट्रेशन करते हुए, जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर घुसते हैं। सुजवान 2022 के अटैक के प्लानिंग एंड सपोर्ट में इनका नाम है और ये वेपन्स और एम्युनिशन सप्लाई करने में इनका काफ़ी काम है। ड्रोन्स का इसका धंधा है कि वहाँ से ड्रोन्स में ये लोग चीज़ें यहाँ पर भेजते हैं। और जैश-ए-मोहम्मद के देखिए जो भारत के अंदर सोशल मीडिया का नेटवर्क है और जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर करते हैं, ये लोग ये भाई काफ़ी इन्वॉल्व्ड हैं इसके अंदर और राम जन्मभूमि और आरएसएस हेडक्वार्टर जो नागपुर है और आईओसीएल पानीपत के ऊपर जो रेकीज़ और ये सब चीज़ों के अभी रिसेंटली लोग पकड़े गए हैं, उनके पीछे इनका नाम आता है। तीसरे चलते हैं मुफ्ती मोहम्मद असगर खान, ये पीओजेके के मुज़फ्फराबाद में रहते हैं। जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर हैं, जेएनके के ऑपरेशंस के अंदर नगरोटा आर्मी कैंप 2016 के अंदर जो अटैक हुआ था, ये उनके मास्टरमाइंड है उस अटैक के एंड इन्होंने ट्रेनिंग, फंडिंग, लॉजिस्टिक्स काफ़ी कुछ यहाँ पर करा है। और देखिए मास्टरमाइंड तो एक अटैक करा, उसके बाद ये बहुत सारे और दूसरे अटैक्स के अंदर भी इनका नाम आया हुआ है। हफीज़ अब्दुल सकूर, ठीक है? हफीज़ अब्दुल सकूर एक जैश-ए-मोहम्मद का बंदा है जो एक कमांडर होता था एक टाइम पे जेएनके के अंदर। इसने यहाँ पर 2 टर्म काटे हैं बाय द वे जेएनके के अंदर और 2 टर्म मतलब 2-2 साल रहते हैं, उसके बाद ये वापस चले जाते हैं। 2 टर्म काटे हैं, उसके बाद नगरोटा आर्मी कैंप के अटैक 29 नवंबर 2016 में जो हुआ था, ये मास्टरमाइंड के साथ इन्होंने काफ़ी काम करा है। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और कहीं न कहीं ये आर्म्स एंड एम्युनिशन के सप्लायर जो एक्टिव टेररिस्ट हैं, उनके साथ जो नेटवर्क बना के रखा होता है, उसमें इसका नाम काफ़ी आगे है। 5वें नंबर है भई अब्दुल्ला जिहादी मतलब नाम में ही लिखा हुआ है तो मैं क्या बोलूँ आगे जैश-ए-मोहम्मद का टेररिस्ट है, नगरोटा आर्मी कैंप के अंदर इन्वॉल्व था, मल्टीपल जेईएम कैंप्स के अंदर ये ट्रेनिंग करता है और काफ़ी अटैक्स के पीछे इसका नाम आया हुआ है, जो एक फैसिलिटेटर के नाम पे इसने काफ़ी काम करा है। फिरदौस अहमद भट्ट ये लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है, आर्म्स एंड एम्युनिशन भेजता है और फॉरेन टेररिस्ट को भारत के अंदर भेजने के चक्कर में इसका काफ़ी हाथ रहा है एंड मल्टीपल टेररिस्ट अटैक्स में भारत में इसका रोल दिखता है। नाउ फिरदौस अहमद भट्ट ये काफ़ी टाइम से एक्टिव है, सो इट्स नॉट आई मीन लगता बड़ा यंग सा है बट दिस गाय हैज़ बीन एक्टिव फॉर अ लॉन्ग, लॉन्ग टाइम नाउ। गुलाम फरीद ये एक्सफिल्ट्रेशन की एक्टिविटी में अब मैंने आपको बताया कि ये लोग टर्म्स में आते हैं, 2-2 साल के टर्म में यहाँ पर थोड़ा बहुत काम-कुम करके जाते हैं। ये वहाँ यहाँ से लोगों को एक्सक्यूज़ मी जो निकालना है उस काम में इसका काफ़ी हद तक हाथ था। प्लस ये एम्युनिशन, आर्म्स और ये सब चीज़ें करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सपर्ट T24 यूट्यूब चैनल पे और मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने हाल ही में यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत 23 सबसे खूंखार आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें से 17 पाकिस्तानी हैं और 6 भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं। लेकिन इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि यह कोई साधारण लिस्ट नहीं है। दावा किया जा रहा है कि सरकार ने नाम फाइनल कर दिए हैं और सोशल मीडिया के मुताबिक अब यह फाइल सीधे सौंप दी गई है हमारे देश के सबसे रहस्यमय हीरोज़ यानी अननोन गनमैन को, जिन्होंने पहले भी देश के दुश्मनों को धूल चटाया है। लेकिन ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। इस लिस्ट के आने के बाद सीमा पर छिपे आतंकवादियों के बीच हड़कंप मच गया है, क्योंकि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और आपको क्या लगता है, आप अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इंडिया ऐसा स्टेप लेने वाला है। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।